हेलो एवरीवन, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है हमसे, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोला है राइट द इक्वेशन, हमें यहाँ पर एक ऐसी इक्वेशन राइट करनी है जो हमारी इन्वॉल्व हो रही हो इस फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर। हमारी फॉलोइंग रिएक्शन कौन सी? यहाँ पर हमारी फॉलोइंग रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन, और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन? मतलब क्वेश्चन हमसे यहाँ पर सिंपल से एक बात पूछ रहा है, हमें यहाँ पर एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जो हमारी इन्वॉल्व हो रही हो इस राइमर टाइमन रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब हो गया हमें यहाँ पर राइमर टाइमन रिएक्शन यहाँ पर हमें बतानी है। ठीक है, तो आते हैं सोल्यूशन में। क्या बताना है हमें यहाँ पर? हमें यहाँ पर बतानी है राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन की हमें यहाँ पर इक्वेशन राइट करके बतानी है। ठीक है, तो वो राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है? राइमर टाइमन रिएक्शन में हमारा एक फिनोल होता है। फिनोल से क्या बनता है? फिनोल से बनता है हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। जो हमारा फिनोल से हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन रहा हो कहीं पर भी, तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, देखो फिनोल से हमारा डायरेक्ट तुम्हारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड नहीं बना होगा। जो हमारा फिनोल है उसके साथ हमने किसी रिएजेंट को रिएक्ट करवाया हो, किसी के प्रेजेंस में हमने वो रिएक्शन करवाई होगी, तभी हमारा जाकर के बनता है हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड जो होता है। ठीक है, तो राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या करते हैं? राइमर टाइमन रिएक्शन में सबसे पहले लेते हैं हम फिनोल। क्या लेते हैं? फिनोल को हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। मतलब फिनोल को हमने रिएक्ट करवाया CHCl3 के साथ। CHCl3 क्या होता है? CHCl3 होता है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, मतलब हमारा फिनोल है, फिनोल को हमने रिएक्ट करवाया क्लोरोफॉर्म के साथ, और हम ये करवाते हैं एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सबसे पहले लिया हमने फिनोल को हमें सबसे पहले करना है, फिनोल को हमें सबसे पहले रिएक्ट करवाना है क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमें क्या देखना? हमें वहां पर ये देखना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर बात होने वाली एक्वस NaOH की। ठीक है, जब हम एक्वस NaOH में देखेंगे तो आपको पता है जो हमारा इसमें Na होता है हमारा प्लस में, जो हमारा पर OH होता है हमारा माइनस में। ठीक है, और जो हमारा पर फिनोल है, फिनोल के अंदर जब आप देखें बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर जब हमारा OH लग जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिनोल। जो हमारा फिनोल है, फिनोल के अंदर जब हमारा OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है, आपको बताया उसमें हमारा जो O होता है हमारा माइनस में होता है, और जो हमारा H होता है हमारा वो होता है हमारा प्लस में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर? सबसे पहले हमारा यहाँ पर ये होता है जो हमारा यहाँ पर Na प्लस है। क्या है? जो हमारा पर Na प्लस है, ये करता है, ये हमारा अटैक करता है O माइनस के ऊपर। मतलब जो हमारा पर Na प्लस है, ये हमारा ऑक्सीजन के ऊपर जाकर के अटैक करता है। जब ये हमारा ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करता है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ से हमारा H प्लस यहाँ से हमारा हट जाता है। क्या हट जाता है? यहाँ से हमारा H प्लस आके हट जाता है। ठीक है, जब हमारा यहाँ से हमारा H प्लस ये हमारा निकल जाता है, तो जो हमारा Na प्लस है हमारा इस ऑक्सीजन के साथ ही अटैच हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये ऑक्सीजन के साथ ही हमारा अटैच हो जाता है, तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है? देखो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है हमारा बेंजीन है। क्या है? हमारा बेंजीन है। ठीक है, इधर हमारा देखो O है, O माइनस है। ठीक है, तो हमारा जो हमारा O माइनस है हमारा ऑक्सीजन है, इसके ऊपर क्या जाके लग जाता है? इसके ऊपर जाके लग जाता है हमारा Na। क्या जाके लग जाता है? Na। ठीक है, तो आपको पता है O माइनस है, Na है हमारा प्लस में, तो यहाँ पर क्या जाके लग जाता है? यहाँ पर जाके लग जाता है हमारा Na प्लस। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ? देखो जब हमारा H प्लस रिमूव हुआ, तो यहाँ पर हमारा H प्लस है, और इधर क्या? इधर हमारा OH माइनस है। इधर हमारा H प्लस है और क्या है? और हमारा OH माइनस है। H प्लस और OH माइनस, जो हमारा H प्लस होता है और जो हमारा OH माइनस होता है, दोनों आपस में मिलकर बना लेंगे, आपस में मिलकर बनाते हैं हमारा H2O। मतलब क्या बना लेते हैं? हमारा मिलकर बना लेते हैं हमारा H2O। तो हमारे यहाँ पर जो H2O होता है वो हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट हमारा निकल जाता है। हमारे यहाँ पर H2O होता है हमारा साइड प्रोडक्ट हमारे यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो और क्या बचा? और देखो यहाँ पर बचा हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या करता है? जो हमारा यहाँ पर CHCl3 क्या करता है? हमारा ऑर्थो पोजीशन पर जाकर के अटैक करता है। किसकी ऑर्थो पोजीशन पर जाकर अटैक करता है? ये हमारा बेंजीन की हमारी ऑर्थो पोजीशन पर जाकर अटैक करता है। ठीक है, हमारी ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है? बेंजीन। ये होती है हमारी ऑर्थो, ये होती है हमारी मेटा, और ये होती है हमारी यहाँ पर पैरा पोजीशन। मतलब जो हमारा क्लोरोफॉर्म है वो क्या करता है? हमारा ऑर्थो पोजीशन पर जाकर अटैक करता है बेंजीन की। ठीक है, मतलब इस वाली पोजीशन पर जो हमारा क्लोरोफॉर्म है जाके अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? देखो यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH, क्या आ जाएगा? CH आ जाएगा। ठीक है, CH और Cl3 आएगा, Cl2 आएगा। Cl हमारा यहाँ पर 2 आएगा। Cl2 क्यों आएगा? और देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं CHCl3, हमारी बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन है, वहाँ पर क्या लगा दें? वहाँ पर लगा दें हमने CHCl3। जब हम यहाँ पर CHCl3 लगा देंगे तो जब हम कार्बन के हम बॉन्ड काउंट करेंगे, जो हमारा कार्बन होता है वो हमारा टोटल हमारा 5 बॉन्ड से कनेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन हमारा ऐसा तो हमारा पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा तो हमारा इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा कार्बन होता है वो हमेशा
हमारा एक बार में हमारा 4 बॉन्ड से अटैच हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर हम CH लगा देंगे तो हमारा कार्बन जो होगा हमारा 5 बॉन्ड से जाकर अटैच हो जाएगा, ऐसा हमारा इम्पॉसिबल है। और क्या आएगा यहाँ पर हमारा CHCl2 आएगा, क्या आएगा CHCl2 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा CHCl3 है, मतलब तो यहाँ पर क्या, तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से हमारा एक हमारा Cl बच गया, क्या बच गया, यहाँ से हमारा एक Cl माइनस बच गया, ठीक है। हमारा जो CHCl3 है उसने करा, उसने हमारा ऑर्थो पोजीशन पर जाकर अटैक करा, ठीक है। तो उसने ऑर्थो पोजीशन पर जाकर अटैक करा तो वहां पर जाकर क्या लगा, वहां पर जाकर हमारा CHCl2 लगा, क्या लगा, CHCl2 लगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ से हमारा एक Cl बच गया, ठीक है। और जब हमारा जो हमारा ऑर्थो पोजीशन पर जब हमारा ये हमारा CHCl2 जाके लगा होगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा एक H हटा होगा, क्या हटा होगा, जो हमारा ऑर्थो पोजीशन पर जब हमारा CHCl2 जाके लगा होगा, यहाँ से हमारा H हटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा H कैसे निकलता है, यहाँ से हमारा H निकलता है H प्लस की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, H प्लस की फॉर्म में, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हमारा H प्लस है और यहाँ पर हमारा Cl माइनस है, तो H प्लस और Cl माइनस दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं, आपस में मिलकर बना लेते हैं हमारा HCl, ठीक है, क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं। और जो हमारे यहाँ पर HCl हमारा कैसे निकलता है, हमारा HCl जो होता है हमारे यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा निकलता है। तो आप देखो समझिए होंगे, जब हम फिनोल को हम रिएक्ट कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसके साथ हमारे 2 साइड प्रोडक्ट भी साइड प्रोडक्ट निकलेंगे हमारे H2 और HCl हमारे यहाँ पर साइड प्रोडक्ट निकलेंगे, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट आया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। तो अब देखो हम इसको और फर्दर रिएक्ट करवाएंगे। अब इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, अब इसको हम रिएक्ट कराएंगे यहाँ पर हम NaOH के साथ, किसके साथ, अब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ। देखो हम आपको ध्यान रखना है, जब हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होने के बाद हम इसको एक्वस NaOH की प्रेजेंस में नहीं करवाते हैं रिएक्ट, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में हम करवाते हैं रिएक्ट, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखो हमारे यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो हमारा आपको पता है जो हमारा Na होता है, Na होता है हमारा प्लस में, और यहाँ पर भी जो हमारा OH है, OH होता है हमारा माइनस में, Na प्लस में होता है, OH होता है हमारा माइनस में, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर ये O माइनस और Na प्लस है, तो हमारा यहाँ पर देखो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर है ये O माइनस है, जो हमारा यहाँ पर ये O माइनस है, जो हमारा यहाँ पर Na प्लस है, ये हमारा यहाँ पर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देखो लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो हमारा CHCl2 लगा हुआ, क्या लगा हुआ, यहाँ पर हमारा CHCl2 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो हमारा यहाँ पर ये OH माइनस है, जो हमारा यहाँ पर ये OH माइनस है, क्या करता है, हमारा इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक करता है। जो हमारा OH माइनस है, हमारा इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक करता है। जब हमारा OH माइनस कार्बन के ऊपर जाके अटैक करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर HCl2 है, हमारा पूरा ग्रुप निकल जाता है, मतलब HCl2 हमारा पूरा ग्रुप निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ये OH माइनस है, हमारा इस वाले कार्बन के साथ जाके लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाते हैं हमारा CHO, क्या बन जाते हैं, यहाँ पर बन जाते हैं हमारा CHO मतलब यहाँ पर लग जाता है हमारा एक एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया जो हमारा इंटरमीडिएट है, जब इंटरमीडिएट को हमने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, तो आपको पता है जो हमारा Na होता है हमारा प्लस में होता है, OH होता है हमारा माइनस में, ठीक है। तो जो हमारा OH माइनस होता है वो करता है हमारे इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है। तो OH होता है हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जब हमारा जाकर अटैक कर देता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा HCl2 है, हमारा पूरा ग्रुप यहाँ से हमारा निकल जाता है, ठीक है। तो HCl2 हमारा यहाँ से पूरा ग्रुप निकल जाता है, ठीक है। तो वहां पर जाकर लग जाता है, वहां पर लग जाता है हमारा OH मतलब HO वहां पर जाकर के हमारा लग जाता है, ठीक है। वो क्या बना लेता है हमारा वहां पर, वो बना लेता है हमारा यहाँ पर CHO, वो हमारा वहां पर CHO वहां पर हमारा बना लेता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा कुछ साइड प्रोडक्ट निकलते हैं, तो उस साइड प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, आपको बता दें, एक तुम्हारे यहाँ पर Na प्लस बचा हुआ है, ठीक है, और क्या बचा है, और देखो हमारे यहाँ पर बचा हुआ है HCl2, ठीक है। मतलब एक हमारा H प्लस में होगा, 2 हमारे Cl मतलब Cl माइनस और Cl यहाँ पर हमारे माइनस में होंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हमारा Na प्लस है और हमारा Cl माइनस है, एक तो हमारा क्या होगा, एक हमारा Na प्लस और जो हमारा Cl माइनस है, दोनों आपस में मिलकर के बना लेंगे बॉन्ड। हमारा Na प्लस और हमारा Cl माइनस है, ये दोनों हमारे एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ पर निकल जाएंगे, ठीक है। और अब क्या बचा है, देखो अब यहाँ पर देखो हमारा एक बचा है हमारा H प्लस है, एक हमारा Cl माइनस है। तो अब दोबारा क्या होगा, जो हमारा पर H प्लस और जो हमारा पर Cl माइनस, ये भी हमारे यहाँ पर एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ से हमारे निकल जाएंगे, ठीक है। NaCl और जो हमारे यहाँ पर HCl है, वो दोनों हमारे यहाँ पर निकल गए एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप देखो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्या होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता है हमारा बेंजीन होता है, तो बेंजीन के ऊपर जो हमारा OH लग जाए और हमारा CHO लग जाए, उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो आप देखो ये हमारा CHO तो हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर हमारा O माइनस है, ठीक है, और इधर क्या, इधर हमारा Na प्लस है, O माइनस और Na हमारा प्लस है, ठीक है। मतलब जो हमारा यहाँ पर Na प्लस है, इसको हमें हटाना है, इस Na प्लस की जगह यहाँ पर हमें क्या लगाना है, इस Na प्लस की जगह हमारे यहाँ पर H प्लस लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो अब हम इसको हम किसी एक ऐसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे जो हमें H प्लस दे दे। देखो H प्लस हमें देगा कौन, H प्लस हमें दे सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो H2SO4, ठीक है। लेकिन अगर आपको H2SO4 कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ऐसा, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपको सिंपल यहाँ पर H प्लस लिख देना है, क्या लिख देना है, आपको सिंपली H प्लस लिख देना है, ठीक है। जो हमारा
H प्लस होता है ये करता है कि हमारा उस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर के अटैक कर देता है, जो कुछ जहाँ पर हमारा ऊपर हमारा माइनस चार्ज होता है हमारा उस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है। तो हमारा उस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से हमारा तुम्हारा Na प्लस है हमारा यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर जब मतलब जो हमारा H प्लस है उसने हमारा O माइनस के ऊपर जाकर के अटैक करा, उसने हमारा O माइनस के ऊपर जाकर अटैक करा, ठीक है। तो जो हमारा H प्लस है हमारा जाकर लग गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गया हमारा OH, क्या होगा यहाँ पर हो गया हमारा OH, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा CHO हमारा पहले से ही था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, देखो जो हमारा O माइनस है और जो हमारा H प्लस है, जो हमारा O माइनस है O माइनस पर जाकर लग गया हमारा H प्लस, ठीक है। और यहाँ से हमारा Na प्लस हमारा निकल जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिनोल, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं फिनोल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे राइमोटाइमन रिएक्शन क्या होता है। राइमोटाइमन रिएक्शन में सबसे लेते हैं हम फिनोल को हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट के साथ हमारे यहाँ पर दो हमारे साइड प्रोडक्ट निकलते हैं, होते हैं हमारे H2O और दूसरा होता है हमारा HCl, ठीक है। जो हमारा इंटरमीडिएट आता है उसको हम एक बार और फर्दर रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ, ठीक है। तो अब क्या फॉर्म होता है, तो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसके साथ हमारे साइड प्रोडक्ट निकलते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाया H प्लस के साथ, तो हमारे यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। यहाँ पर हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड हमारा यहाँ पर हो गया प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर हमें राइमर-टाइमन रिएक्शन बतानी थी, हमने यहाँ पर राइमर-टाइमन रिएक्शन बता दी है, ठीक है। तो देखो ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, राइमर-टाइमन रिएक्शन हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है और एक हमारी कोलबेज रिएक्शन है, ये दोनों हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल्स फिनोल्स ईथर्स चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। थैंक यू।